गुड इवनिंग दोस्तों। गुड इवनिंग। स्वागत है आप लोग का जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन में। कहाँ तक हम लोग पढ़े थे? 900 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं 900 से आगे। अभी हम लोग का लगभग 25 क्वेश्चन चलेगा श्वसन तंत्र से, उसके बाद उत्सर्जन तंत्र में जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आप लोग का, वायु कोश का क्या कार्य होता है? वायु कोश का क्या कार्य होता है? वायु कोश जानते हैं किसको कहते हैं? एल्वियोली को। ठीक है, इसको कहते हैं एल्वियोली। और उसका काम क्या था? वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है, यानी कि शुद्ध और अशुद्ध बनाता है रक्त को वहां पे। ठीक, तो ऑप्शन ले लीजिए, उसका कार्य क्या है देख लीजिए। भोजन के अवशोषण में सहायता करना। क्या भोजन से संबंधित है? क्या वो फेफड़ा में भोजन से कोई लेना देना रहता है? नहीं। रक्त को शुद्ध करना क्या करता है? ठीक है, ऑप्शन लीजिए। भोजन को पचाने में मदद करना। गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना। यही सही है। ठीक है, फेफड़ा क्या करता है? रक्त को शुद्ध करता है, लेकिन उसका कार्य क्या है? गैस का आदान प्रदान करना। मेन कार्य उसका वही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, पेशीय ऊतक में ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरुवेट विभाजित होकर किसमें परिवर्तित हो जाता है? क्या? लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। क्या बनता है वहां? लैक्टिक और ऊर्जा। अगर ऑक्सीजन कमी हो तो क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल। ठीक है, और वो कहाँ पे बनता है? मांसपेशी में। मांसपेशी, उससे क्या होता है? थकान महसूस होता है, शरीर में दर्द होता है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसी जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए डैश के रूप में टूट जाता है। ठीक है, ऑप्शन लीजिए। ठीक है, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसी जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए, क्या प्रदान करने के लिए? ऊर्जा प्रदान करने के लिए क्या चीज में टूटता है? तो ऊर्जा किससे बनता है? एटीपी से। ठीक, तो क्या हो जाएगा? एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ग्लूकोज के अणु डैश में टूटते हैं। ग्लूकोज के अणु डैश में टूटते हैं। ऑप्शन ले लीजिए, कोशिका द्रव, पायरुविक एसिड, लैक्टिक एसिड, माइटोकॉन्ड्रिया। किसमें टूटता है? पायरुविक एसिड में। इससे क्या पता चला? पहले जो है ग्लूकोज किसमें टूटता है? पायरुविक एसिड में। कहाँ पे टूटता है वो? कोशिका द्रव में। और फिर पायरुविक एसिड किसमें टूटता है? टूटता किसमें? एटीपी में। और वो कहाँ टूटता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, जीवाणुओं में श्वसन स्थल। जीवाणुओं में श्वसन स्थल यानी कि बैक्टीरिया सांस कहाँ से लेता है? मीसोसोम से। कहाँ से लेता है? क्या बोले आप लोग? ट्रेकिया बोले या क्या बोले? और त्वचा। त्वचा किसका? कौन लेता है त्वचा से? मेढक लेता है, और केचुआ लेता है, और अमीबा भी लेता है। ठीक है, फेफड़ा से कौन कौन लेता है? स्तनधारी लेता है, उसके बाद सरीसृप भी ले लेता है। ठीक है, पक्षी भी लेता है फेफड़ा से, और मछली गलफड़ा से। किससे लेता है? गलफड़ा से। ठीक है, तो हम लोग एक चीज और देखे थे, कुछ देखे थे इसमें, और एक चीज, कोई चीज से सांस लेने के बारे में चर्चा चला था। यही चला था ना? ठीक है, हाँ, मेढक तो तीनों चीज से लेता है। मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट। मनुष्य में पाए जाने वाले श्वसन पिगमेंट कौन सा है? हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है? कहाँ होता है? कोशिका द्रव में। कहाँ होता है? कोशिका द्रव में। हमारे फेफड़े में डैश कोशिकाएं होती है, मतलब कितने कोशिका होती है हमारे फेफड़े में? ठीक है, 300 मिलियन। 300 मिलियन होते हैं। ठीक है,
फेफड़े में कितने कोशिका होते हैं? 300 मिलियन। निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वसन में डैश शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वसन में डैश शामिल होते हैं। ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन ले लीजिए। हाइड्रोजन, हीलियम, जलवाष्प, नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। ऐसे तो जलवाष्प भी निकलता है, लेकिन आपको ऑप्शन के अनुसार मारना है, ठीक है। श्लेष्मा झिल्ली, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दे। ब्रोंकाइटिस, ठीक है, यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोंकाइटिस। मानव श्वसन में क्या छोड़ता है? मानव श्वसन में क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ठीक है, ऑप्शन ले लीजिए। ऑक्सीजन छोड़ता है, गैसों का मिश्रण छोड़ता है, कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। क्या गैसों का मिश्रण नहीं छोड़ता है? ऑक्सीजन नहीं छोड़ता है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं छोड़ता है। कार्बन मोनोऑक्साइड तो नहीं छोड़ता है, ये सब छोड़ता है ना, तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों हुआ? क्योंकि वो ज्यादा, हाँ, जितना लेता है उससे कई गुना ज्यादा छोड़ देता है, कई गुना ज्यादा छोड़ देता है, इसलिए कौन होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि लेते कितना है? हमारे कितना पृथ्वी पे कितना है? वायुमंडल में कितना कार्बन है? 0.03, जबकि हम लोग छोड़ते कितना है? 3 से, ऑक्सीजन है वो 3 से 4%, ठीक है। कितना छोड़ते हैं? 3 से 4%। तो ऑक्सीजन कितना लेते हैं हम लोग? एक ही जितना। अब हम लोग छांट छांट के थोड़ी ले सकते हैं कि नहीं 21% है 10% दे दीजिए। लेना तो 21 का 21 है, और छोड़ते कितना है उसको? 16 से 17% छोड़ देते हैं। अब नाइट्रोजन कितना % लेते हैं? तो छोड़ते कितना है? 78 का 78 छोड़ देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है? किसमें बदलती है? ऊष्मा ऊर्जा में। श्वसन, श्वसन आप देखते होंगे ऊष्मा निकलता है कि नहीं? थोड़ा गर्मी ठंडवा में पता चलता है ठीक। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है? आप देखिए, पायरुविक का विघटन हम लोग वहां पे क्या देखे? ग्लूकोज का विघटन। ग्लूकोज पहले किसमें टूटता है? पायरुविक में। अब पायरुविक फिर कहाँ टूटता है? क्या चीज टूटता है? तो एटीपी में। तो कहाँ टूटता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पायरुविक ग्लूकोज टूटता है कहाँ पर? कोशिका द्रव में। अब क्या बनाता है? पायरुविक एसिड। और पायरुविक एसिड टूटता है एटीपी में, और वो कहाँ टूटता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पे पायरुविक टूटने की बात कर रहा है, कहाँ टूटेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाएं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु डैश कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। कितना में? 3। कैसे? सुने हैं इसके बारे में? ये कब होता है? क्या चीज का निर्माण होता है? जब हमारे पास ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्या चीज में बनता है? आप क्या बोले थे? लैक्टिक। और लैक्टिक जो है, लैक्टिक का फॉर्मूला क्या होता है? O6। मतलब ग्लूकोज का आधा कौन होता है? लैक्टिक होता है। तो ग्लूकोज टूटता था तो ग्लूकोज में क्या रहता है? C6H12O6। सब में एक 6, एक 12, एक 6। और लैक्टिक का सूत्र क्या होता है? C3, उसके बाद H6, उसके बाद O3। तो आधा हो गया ना उसका। तो उसमें 6 कार्बन था, इसमें 3 कार्बन बचा। इस तरह पूछ सकता है क्या? खाली ये हाइड्रोजन के बारे में भी पूछ सकता है। तो हाँ, वहां पे 10, तो वहां पे 12, यहाँ पे 6, आधा में हो जाएगा। मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, कौन सा है? हीमोग्लोबिन। हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन से जुड़ता है? कौन ऑक्सीजन से जुड़ता है? हीमोग्लोबिन में ही तो जुड़ता है। कौन जुड़ता है ऊर्जा प्रदान करने के लिए? ग्लाइकोजन, वसा अम्ल, अमीनो एसिड, ग्लूकोज। ग्लूकोज जुड़ता है।
हो गया। एक क्वेश्चन और है, डैश की अनुपस्थिति में अवायवीय शोषण होता है किसकी कमी के कारण? ठीक है, ऑक्सीजन नहीं रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में इनमें से कौन सा भाग सल्की उपकला से स्तरित नहीं होता है? ऑप्शन दे देते हैं, त्वचा, मुख, वृक्क नलिका और ग्रसिका। वृक्क नलिका। कौन सा उत्तक है ये? वृक्क नलिका, घनावाकार उत्तक। कौन सा है? घनावाकार उत्तक। इसमें किसमें आ गया ये? उपकला उत्तक में। और उपकला उत्तक कितने प्रकार का? सब बोलो, कौन कौन? हाँ, स्तरित उत्तक और एक कौन कौन बोले? सल्की, घनावा, स्तंभाकार और एक और स्तरित। यही चार है। ठीक है, तो हम लोग अभी ये जो वृक्क नलिका है किससे बना होता है? घनावाकार। तो घनावाकार का और थोड़ा उदाहरण, किडनी। किडनी ठीक है, किडनी तो है। लार ग्रंथि, उसके बाद जो कुछ स्राव करे, लगभग जो स्राव करे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? कौन उत्सर्जन तंत्र के रूप में कार्य नहीं करता है? ऑप्शन ले लीजिए, फेफड़ा, छोटी आंत, बड़ी आंत, त्वचा। छोटी आंत। ठीक है, तो त्वचा क्या उत्सर्जन करता है? फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है वो, और जलवाष्प। बड़ी आंत ठीक है, कैल्शियम और भारी धातु। जबकि छोटी आंत क्या करता है? पाचन का कार्य करता है वो। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, मानव में उत्सर्जन तंत्र के सही अनुक्रमिक क्रम की पहचान कीजिए। बता सकते हैं? ऐसे बता सकते हैं? बताइए। सबसे पहले किडनी, ऊपर से नीचे आ रहा। ठीक है, वृक्क, किडनी, ठीक है, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय। ठीक है, तो बताइए, तो वृक्क की संख्या कितनी होती है? मूत्रवाहिनी दो। ठीक है, उसके बाद मूत्राशय। ठीक है, मूत्रमार्ग एक। क्वेश्चन आया है ना ये? क्या दिनेश, आप दीजिएगा अभी आंसर आप? ठीक है, अभी आप फिर पूछते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन प्रणाली का गठन करता है? ठीक है, उत्सर्जन प्रणाली का गठन करता है। ऑप्शन दें? पहला ऑप्शन है यानी ए, ऑप्शन नंबर ए, एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग। क्या सही है या गलत? तो यही सही हो जाएगा। शरीर के इनमें से किस अंग में उपास्थि उत्तक मौजूद नहीं होते? उपास्थि उत्तक मौजूद नहीं होते। किसमें? वृक्क में। तो वृक्क में क्या होता है? घनावाकार उत्तक होता है। बाकी नाक, कान और कंठ में क्या होता है? उपास्थि उत्तक और उपास्थि संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक का भाग है उपास्थि। भूले ना आप, खैर रिवीजन तो होगा ही अब। ठीक, मनुष्य में यूरिया चक्र निम्नलिखित में से किस अंग में होता है? यूरिया चक्र किस में होता है? हाँ, एकदम होता है लीवर में। ठीक, अच्छा, यूरिया कहाँ पे बनता है? लीवर में बनता है। हमारे शरीर में अमोनिया रहता है, अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? लीवर बदलता है। और फिर वो क्या करता है? हमारे ब्लड में क्या रहता है? अमोनिया, उसको यकृत किस में बदल देता है? यूरिया में। यूरिया में यकृत यानी लीवर उसको यूरिया में बदलता है, फिर ब्लड में भेज देता है, और वो फिर कहाँ चल जाता है? किडनी में, और किडनी उसको छान लेता है। अब शुद्ध सिर्फ ब्लड को निकाल दिया और यूरिया को साइड कर दिया। तो बताइए, ब्लड का शुद्धिकरण कौन करता है? कौन करता है? फेफड़ा करता है। फेफड़ा उसको शुद्ध करता है। आप नहीं सुने कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का विनिमय कौन करता है?
एल्वियोली कहाँ? फेफड़ा में। यानी कि शुद्ध रक्त में क्या मिला देता है? ऑक्सीजन। और अशुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड मिला के छोड़ देता है। तो शुद्ध तो वहीं से निकाल लिया हो। ये क्या करता है? उसको फिल्टर करता है, उसको फिल्टर करता है, वो छान लेता है उसको। किडनी का काम क्या है? ब्लड को छानने का कार्य करता है वो। बोमेन कैप्सूल मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है? किडनी में। कहाँ होता है? किडनी में। मूत्र में पानी की मात्रा कितनी होती है? 95%। कितना होता है? 95। वो 92 से 95% रहता है। ठीक है। यूरिया 2%। ठीक है 2 से 3%, 2 से 3%। उसके बाद यूरिक एसिड 2%। वही है 1 से 2%, 1 से 2%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में उत्पन्न होने वाले किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन मानव वृक्क द्वारा किया जाता है? नाइट्रोजनी युक्त जो पदार्थ होता है वो किसका उत्सर्जन करता है? किडनी। ऑप्शन ले लीजिए, यूरिया और यूरिक अम्ल, अमोनिया और यूरिक अम्ल, केवल अमोनिया, यूरिया और अमोनिया। अभी तक हम लोग जितना भी उधर देखे क्या क्या पढ़े पहले कि उसमें जल रहता है, मूत्र में क्या रहता है? जल रहता है। उसके बाद क्या रहता है? यूरिया रहता है, यूरिक अम्ल भी रहता है, ये सब देखे ना, लवण भी रहता है। लेकिन क्या कहीं पे देखे हम लोग अमोनिया रहता है। अमोनिया को कौन साइड कर लिया? अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया कौन? यकृत कर दिया। तो अमोनिया तो कहीं आएगा नहीं, तो यूरिया और यूरिक अम्ल। ठीक है। निम्न में से कौन सा वृक्क नलिकाओं के स्तर और लार ग्रंथि की वाहिनियों का निर्माण करता है? कौन सा ऊतक? बताइए। वृक्क और लार ग्रंथि को कौन करता है? घनाभाकार ऊतक। कौन करता है? घनाभाकार ऊतक। सल्की ऊतक में कौन कौन आ गया? सल्की ऊतक में चमड़ा नहीं आता है, जिसमें ब्लड प्रभावित होता है। ठीक है। हाँ, और उसके बाद वायुकोश, जिसमें वायु एल्वियोली। किसको? एल्वियोली। अगला क्वेश्चन है, समानता एक स्वास्थ्य वयस्क में, मतलब एक व्यक्ति जो हाँ मतलब स्वस्थ जो व्यक्ति है उसके लिए बता रहा है, वृक्क में आरंभिक निस्यंद लगभग डैश प्रतिदिन होता है? 180 लीटर। क्या होता है ये? हाँ ठीक है। किडनी का जो क्षमता है प्रतिदिन वो कितना छान लेता है? 180 लीटर। अब हमारे पास है कितना? 7 ही लीटर, 5 से 6 लीटर। तो वो तो घूमते रहता है ना, तो उतना छान लेता है वो। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से इनमें से उपस्थित मौजूद नहीं है। क्या नहीं है मौजूद? उपस्थित। कंठ, नाक, कान और किडनी। क्या कर रहे हो? ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा क्या? हाँ, ऑप्शन हटा देंगे। मानवों में कोशिका गुच्छ कहाँ पाया जाता है? किडनी में पाया जाता है कोशिका गुच्छ। हाँ मतलब हाँ जाली टाइप का। और छाने का कैसे? उसको छानने के लिए चाहिए क्या? नहीं। हाँ छकनी। क्या छकनी नवल? चाय। क्या दूसरा चीज ना? ना सही बात है, हम इसकी बातों से पूरी तरह सहमत हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव किडनी में वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन के नलिकानुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्यंद से इनमें से किन पदार्थों का रचनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है? समझे इसका मतलब क्या कह रहा है? इसका मतलब कह रहा है कि जब भी कोई चीज, जैसे किडनी तीन भाग में बटा हुआ है। किडनी एक बार पहले क्या करता है? फिल्टर करता है। फिल्टर करके उसमें से कुछ ऐसा फिल्टर करता तो सब चीज को निकाल देता है, जितना भी उसमें था सिर्फ साइड कर लिया अपना ब्लड को, इधर सब निकाल दिया। तो उसमें बहुत ऐसा पदार्थ रहता है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी रहता है, और वो भी उसमें निकाल दिया जाता है। तो दूसरा बार क्या करता? दूसरे जगह पे जाता तो उसको अवशोषित करता, अच्छा पदार्थ को
अवशोषित कर रहा और फिर वहां से खराब पदार्थ को निकाल दिया जाता है। तो ये 3 स्टेप हुआ कि नहीं? तो वही चीज में बोल रहा है कि दोबारा एक बार तो छक दिया, दूसरा बार वो किस किस चीजों को अवशोषित करता है, ये चीज के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन दें? लवण, ग्लूकोज, वसा और जल। क्या सही है? चारों तो अवशोषित कर सकता है। क्या वसा को, लवण तो ठीक है, न्यूनतम चीज है, ग्लूकोज भी न्यूनतम है, ठीक है। वसा क्या न्यूनतम है? वो फैटी एसिड। क्या लगता है कि डायरेक्ट वसा को कोई पचा पाएगा हमारे शरीर में? तो वहां वसा तो कैंसिल हो गया। फिर ग्लूकोज, जल, अमीनो अम्ल और प्रोटीन। अमीनो अम्ल क्यों नहीं होगा? वो तो लास्ट स्टेज है, प्रोटीन का लास्ट स्टेज है ना, उसी को तो पचाता है लास्ट में। यानी कि प्रोटीन नहीं होगा। डायरेक्ट प्रोटीन को हमारे शरीर से बाहर निकाल सकता है कोई? ठीक। ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल सब छोटा रूप है ना, सब छोटा रूप, तो यही सही होगा। ठीक, जहां जहां प्रोटीन है, जहां जहां वसा है, सब हट जाएगा। बोमेन कैप्सूल डैश को ढके रहते हैं। बोमेन कैप्सूल किसको ढके रहते हैं? ऑप्शन ले लीजिए। प्लेटलेट्स, कोशिका गुच्छ, न्यूरॉन और वृक्काणु। किसको करता है? कोशिका गुच्छ। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक वयस्क मानव मूत्र में डैश होता है, ठीक है। ऑप्शन लीजिए और बताइए। 95% जल होता है, 85% जल होता है, नहीं होता है। देखिए पहला ऑप्शन है 85% जल, यूरिया 2%, ठीक है। दूसरा है 95% जल, 2% यूरिया और 2% अमोनिया, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है। 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अमोनिया। इसमें भी 95 बोल दिए क्या? 85%। 85% जल, 2.5% यूरिया और 2.5 अन्य पदार्थ, ठीक है। हाँ ठीक। दो चीज यहाँ पे हमको दिखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एक 95%, 95% दिख रहा है, लेकिन क्या बताए यूरिया जो होता है 2 से 3%, 2 से 3%। देखिए पहला ऑप्शन में है 95% जल और 2% यूरिया, दूसरा में 95% जल और 2.2 हाँ 2.5 यूरिया है, तो इसी में आ जाएगा ना ये 2 और 3 के बीच में। अमोनिया दे दिया तो निश्चित अमोनिया ही होगा। क्या बोले? यूरिया के साथ अमोनिया दे दिया उसमें? हाँ अमोनिया दिया सेकंड में, हाँ उसमें छटा जाएगा क्योंकि अमोनिया दे दिया गया है, सही है। तीसरा में भी अमोनिया दे दिया गया है, पहला में तो 85 दिया है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का एक अंग नहीं है? ठीक है। मूत्रमार्ग है, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, श्वसन नलिका, ठीक। कहां तक दिए थे? 50 तक, ठीक है। तो 52 तक पूछ ली, ठीक है। ठीक। ओ अच्छा, अभी नहीं हुआ है सर। अब आते हैं हम लोग रिवीजन, बायोलॉजी का रिवीजन। कम से कम कुछ तो क्वेश्चन देखेंगे, आज स्टार्ट तो करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, सब्जी, फल, फूल जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? क्या करते हैं? हार्टिकल्चर। क्या कहते हैं? हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर को मुख्य रूप से हम लोग क्या कहते हैं? बागवानी। क्या कहते हैं? बागवानी। और बागवानी में क्या खाली फूल लगा हुआ रहता है? बागवानी सारा चीज लगा हुआ रहता है। क्या क्या? फल, साग, सब्जी, फूल तूल सब, तो वही हो गया, सारा चीज के बारे में चर्चा कर रहा है। एक अब ऑप्शन में है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीट का पालन। एक होता है लॉजी, एक होता है कल्चर। लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। लॉजी का मतलब अध्ययन, ठीक है। और कल्चर का मतलब क्या होता है? पालन, ठीक है। तो सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, ठीक है। पिसिकल्चर मत्स्य पालन, पिसिकल्चर मत्स्य पालन।
उसके बाद एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। ठीक है, क्या क्या चीज से इसको याद रख सकते हैं हम लोग? ऐसा कुछ है क्या जो याद रखने लायक नहीं है? सेरीकल्चर, सेरी मतलब साड़ी, साड़ी किससे बनेगा? रेशम किससे? पीसीकल्चर, पीसी मतलब क्या? मसाला, किसके लिए? मछली के लिए। ठीक है, एपीकल्चर, पीना है, क्या पीना है? मधु पीना है, मधुमक्खी। ठीक है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। ठीक है, सीरोलॉजी क्या होता है? सीरम का अध्ययन। किसका? सीरम का अध्ययन, तरल पदार्थ। ठीक है, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? कोशिका द्रव, उसका कोई अध्ययन होता ही नहीं है, साइटोलॉजी। ठीक है, इटियोलॉजी, इटियोलॉजी क्या होता है? नहीं, इक्थियो नहीं, इटियोलॉजी। हाँ, रोग और रोग का निवारण का अध्ययन, रोग का पता लगाना, रोग का निवारण। ठीक है, विटिकल्चर, हाँ, विटी मतलब अंगूर, अंगूर की खेती, विटिकल्चर। सब्जी की खेती, ऑलेरिकल्चर। सब्जी, देखिए हार्टिकल्चर में बागवानी आ गया, सब कुछ आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया? सब्जी। सब्जी कौन कौन सा कल्चर? ऑलेरिकल्चर। ठीक है, फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर। क्या आ गया? फ्लोरिकल्चर, अध्ययन, अध्ययन में चल गया। ठीक है, अंगूर का क्या होगा? विटिकल्चर। एपिग्राफी, किसका? शिलालेखों का अध्ययन। एक होता है एपिग्राफी, एक होता है एपीकल्चर। एपीकल्चर किससे है? मधुमक्खी पालन, जबकि एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन। तो कंकालों का अध्ययन, हाँ, ऑस्टियोलॉजी। क्या हो जाएगा? ऑस्टियोलॉजी। उसके बाद हम लोग देखे एक और है मानचित्र का अध्ययन। मानचित्र को काट दो बीच में, ठीक है, मानचित्र को काट दो, क्या हो जाएगा? कार्टियोलॉजी। उसके बाद सिक्कों का अध्ययन, न्यूमिस्मेटिक। क्या होता है? न्यूमिस्मेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक, अब आता है पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी। क्या होगा? ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी। और पक्षियों का पालन, पक्षी का इंग्लिश क्या होता है? एवी। हम मतलब किस वर्ग में आता है वो? एवी। तो एवी वर्ग में आता है। हम लोग पढ़े थे ना, कौन कौन वर्ग पढ़े थे? स्तनधारी में, स्तनधारी बोलते हैं। हाँ, किस रुकी में किसको किसको पढ़ रहे हैं? हाँ, और पक्षी, अरे पक्षी, तो वही पक्षी, वहां पे एवी लिखा हुआ है, तो एवी कल्चर। ठीक, पक्षियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। और पालन को एवी कल्चर, क्योंकि पालन में कल्चर लग जाएगा। ठीक है, हर्पिटोलॉजी, सरीसृप और उभयचर, सरीसृप और उभयचर दोनों आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एप्थेमोलॉजी, एप्थेमोलॉजी बता सकते हैं? आंख का चिकित्सा आंख का अध्ययन करता है, आंख का चिकित्सक आंख का अध्ययन करता है। और एक है एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये बता सकते हैं? नहीं, मानव के विकास के बारे में, क्रमिक विकास के बारे में बताता है। एंथ्रोपोलॉजी क्या बताता है? मानव के विकास के बारे में, कि अभी क्या विकास है, फिर कुछ दिन के बाद क्या विकास हुआ, उसके बारे में। ठीक, मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फिर से वही क्वेश्चन, ऑर्निथोलॉजी। ठीक, सेरिकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सेरिकल्चर किससे है? ठीक है, रेशम कीट के खेती के लिए, या रेशम खेती के लिए। ठीक है, मछली पालन, एपीकल्चर। पक्षी पालन, एवीकल्चर। पालन पूछे, एवीकल्चर। मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर। सेरिकल्चर किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ठीक है, रेशम के कीट के पालन से। ठीक है, मत्स्य पालन, पिसिकल्चर। मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर। पौधे के विकास, पौधे के विकास किससे मापते हैं? क्रेस्कोग्राफ से। किससे मापते हैं? क्रेस्कोग्राफ से। किसने खोजा था? जेसी बॉस, भारत के जेसी बॉस ने। काय सर इस तरह काय मकाक बोलते हैं जब सब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पशु वर्ग के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन है इडियोलॉजी,
इथनोलॉजी, इथोलॉजी और एंटोमोनोलॉजी। क्या हो जाएगा? इटियोलॉजी, इटियोलॉजी क्या हो जाएगा? इटियोलॉजी। क्या हम बोले? गलत गलत, क्या बोले? क्वेश्चन क्या था? पशु व्यवहार को, तो इथोलॉजी, इथोलॉजी क्या होगा? इथोलॉजी। तो इथियोलॉजी क्या होता है? अभी हम लोग देखे थे, क्या होता है? इथियोलॉजी, इथियोलॉजी नहीं बोले, छोटा सा मतलब रोग का पता लगाना और रोग का निवारण करना, इथियोलॉजी देखे थे। और एंथोलॉजी क्या होगा? इथोलॉजी क्या हो गया? पशु का व्यवहार। और एक हम लोग क्या देखा? एंथ्रोपोलॉजी देखे थे। एंथ्रोपोलॉजी वो किससे संबंधित है? मानव विकास। तो हम लोग 3 चीज देखे जो कंफ्यूजन वाला है। एक है एंथ्रोपोलॉजी, वो किससे संबंधित है? मानव के विकास। उसके बाद इथोलॉजी, इथोलॉजी पशु के व्यवहार, इथोलॉजी पशु का व्यवहार। उसके बारे को क्या देखे हम लोग? इथियोलॉजी, इथियोलॉजी, इथियोलॉजी किससे संबंधित है? रोग का पता, रोग का पता फिर निवारण, रोग का निवारण फिर पता नहीं, रोग का निवारण, रोग का पता फिर निवारण। ठीक। हेमिटोलॉजी का अध्ययन, हेमिटोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है। ऑप्शन ले लिए, पौधे के प्रजनन, रक्त से। ठीक है। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर उत्तक से। वायरोलॉजी, वायरल का वायरस का अध्ययन, वायरस का खोज किसने किया था? इवानोविस्की, इवानोविस्की। मॉर्फोलॉजी, आकारिकी, मॉर्फोलॉजी आकारिकी। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे शरीर के आकार, हमारे शरीर के बारे में जो जानकारी मिलता है उसको क्या कहते हैं? आकारिकी और मॉर्फोलॉजी का अध्ययन। ठीक। निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन किया जाता है? किसका? मनुष्य का अध्ययन। बिना ऑप्शन का बताइए तो क्या सर? निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन किया जाता है? मॉर्फोलॉजी। उसका तो कोशिका मतलब भीतर का आंतरिक अध्ययन किया जाता है ना उसे। ऑप्शन लीजिए, आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, एंड्रोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी यानी कि क्या? मानव के विकास के बारे में एंथ्रोपोलॉजी। तो बताइए तो एंड्रोलॉजी किससे संबंधित है? एंड्रोलॉजी। एक है एंटेमोलॉजी, एंटेमोलॉजी किससे संबंधित है? कीट। ठीक है। हाँ, वो डेंड्रोलॉजी है। हम क्या पूछे? एंड्रोलॉजी, एंड्रोलॉजी। और एक क्या पढ़े? एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी किससे संबंधित है? हो गया मानव विकास, मानव विकास, मानव विकास, एंथ्रोपोलॉजी। और देखिए एंड्रोलॉजी, एंड्रोलॉजी किससे संबंधित है? तो ये है पुरुष से, पुरुष की जो आंतरिक बीमारी होता है उसका पता लगाने के लिए एंड्रोलॉजी। एंड्रो से पता चल रहा है ना आंतरिक। ठीक है। इक्थियोलॉजी, मछली का अध्ययन, किसका? मछली का अध्ययन, इक्थियोलॉजी। एक होता है इथियोलॉजी, एक होता है इक्थियोलॉजी। तो इथियोलॉजी किससे संबंधित था? इथियोलॉजी इतना कि थोड़ा सा बीमारी है उसका निवारण करना है, इथियोलॉजी। हाँ ठीक है। कितना बार? 4 बार बोल चुके, लेकिन बार भूलिए जाते हैं आप लोग। याद कैसे रखना? इथियोलॉजी मतलब छोटा सा बीमारी है ठीक हो जाएगा, छोटा सा बीमारी है ठीक हो जाएगा, हो जाएगा ठीक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है, यानी कि किससे? लीवर से। ऑप्शन हेलिकोलॉजी, हेटेरोलॉजी, जेरोएट्रिक्स और हेप्टोलॉजी। किससे संबंधित है? हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? यकृत और यकृत की बीमारी का। ठीक है। तो बताइए तो हेल्कोलॉजी किससे संबंधित है? अल्सर से। किससे? अल्सर का अध्ययन। ठीक है। उसके बाद जीरोएट्रिक्स, हाँ बुढ़ापा। किससे? बुजुर्ग के स्वास्थ्य के बारे में जीरोएट्रिक्स।
बहुत कंफ्यूजन वाला चैप्टर है ना, रहने देते हैं, 20 को पूछ लिए, ठीक। ठीक, इसी को उसका और इधर ठीक है। खाली ऐसे नहीं ना कि खाली पूछते नहीं जा रहे हैं, उसका चारों ऑप्शन मतलब देखते हैं तो लग जाता है ना टाइम। 20 लेकिन 20 में कम से कम 40-50 तो हो ही गया होगा। सौरोलॉजी और एक सेरोलॉजी। आइए सर, माइक ले लीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स को। तो सभी को जय हिंद साथियों, जय हिंद सर। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन में। आज चलते हैं करंट अफेयर्स की ओर। आज का जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024। ठीक है, पहला जो टॉपिक है वो क्या है? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024, 17वां। ठीक है, 70 हाँ 17वां, 70। तो बताइएगा सवाल नहीं, आप लोग को जवाब बताना है, हम सवाल देंगे। ठीक है, बताइएगा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सा है? अट्टम। कौन सा फिल्म है? अट्टम। उसका डायरेक्टर का नाम बताना है। आनंद। ठीक है, आनंद है। हाँ, एकादशी नहीं, एकादशी। क्या नाम है? एकादशी। ठीक है, एकादशी नहीं है। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सा है? अट्टम। ठीक है, उसका नाम है अट्टम। और डायरेक्टर कौन सा है? एकादशी। ठीक है, आनंद एकादशी। हाँ, बताइएगा सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सा है? नहीं, गुलमोहर। ठीक है, कौन सा फिल्म? गुलमोहर। उसका बताइए डायरेक्टर का नाम? चितेला। ठीक है, कौन सा? राहुल चितेला। ठीक है, और फिल्म का नाम क्या है? गुलमोहर। फिल्म का नाम गुलमोहर। बताइएगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ठीक है, जिसको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ऋषभ शेट्टी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी। कौन सा फिल्म? कंतारा। फिल्म का नाम कंतारा। कौन सा अभिनेता बोले? ऋषभ शेट्टी। बताइएगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। हाँ, नित्या मेनन। क्या नाम है? नित्या मेनन। हाँ, पहला है नित्या मेनन, दूसरा है मानसी पारेख। ठीक है, क्या नाम है? मानसी पारेख। बताइएगा सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर। क्या नाम है? हाँ, स्वराज बड़जात्या। ठीक है, याद रखना है स्वराज। ठीक है, उतना ज्यादा नौछो नहीं करना है। स्वराज। ठीक है, क्या नाम है? स्वराज। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक स्वराज। ठीक है, कौन सा फिल्म? फिल्म का नाम है ऊंचाई। ठीक है, फिल्म का नाम ऊंचाई। पहला टॉपिक कंप्लीट। अब आते हैं दूसरा, कौन सा है? 77वां कांस फिल्म पुरस्कार 2024। ठीक है, तो इसमें बताना आप लोग को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नाम। नहीं, अनोरा। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है? अनोरा, जिसको कौन सा अवार्ड दिया गया था? पामे डी और पुरस्कार। ठीक है, पामे डी और पुरस्कार। कहाँ का फिल्म है ये? अमेरिका का। ठीक है, अमेरिका का। कौन सा फिल्म? अनोरा। ठीक है, वो अवार्ड है पामे डी और पुरस्कार जो है ना, इसमें दिया गया 77वीं कांस्य फिल्म पुरस्कार के अंदर ये पुरस्कार है। ठीक है, कौन सा फिल्म को दिया गया है? अनोरा। ठीक है, अनोरा। अगला बताइएगा इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, इसका कांस्य फिल्म पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन सा है? जेसी प्लेमंस। ठीक है, जेसी प्लेमंस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जेसी प्लेमंस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अनुसुईया सेन गुप्ता। ठीक है, जो भारत की है, अनुसुईया सेन गुप्ता। ठीक है, इसमें बताइएगा कांस्य फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, डायरेक्टर का नाम बताइए। तो नाम है इसका गोम्स। ठीक है, पूरा नाम है मिगुएल गोम्स। ठीक है, तो याद रखना है गोम्स। बताइएगा अगला, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, जिसने ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीता है, इसका निर्देशक का नाम बताइए। ठीक है, किसके द्वारा निर्देशित किया गया था? तो इसका पायल कपाड़िया। कौन है? पायल कपाड़िया। फिल्म का नाम ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ठीक है, तो इसका डायरेक्टर का नाम क्या है? पायल कपाड़िया।
अब बताइएगा 96वां ऑस्कर पुरस्कार 2024, ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार। तो इसमें बताइएगा सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला है? ओपेनहाइमर, ठीक है, ओपेनहाइमर सर्वश्रेष्ठ फिल्म। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का नाम बताइए? क्रिस्टोफर नोलन, ठीक है, किस फिल्म के लिए? ओपेनहाइमर के लिए, ठीक है, जिसको क्या मिला है? ऑस्कर पुरस्कार, 96वां ऑस्कर पुरस्कार। अगला बताइए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किलियन मर्फी, ठीक है, किलियन मर्फी, इसको कौन सा फिल्म के लिए? ओपेनहाइमर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्या नाम है? एमा स्टोन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एमा स्टोन, कौन सा फिल्म? पुअर थिंग्स, ठीक है, क्या नाम है? पुअर थिंग्स। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म, हाँ 20 डेज इन क्या? मारियोपोल, ठीक है, 20 डेज इन मारियोपोल, जिसको ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं 66वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है। तो आप लोग को बताना है देश, हम बताएंगे आप लोग को नाम, आप लोग को देश बताना है। तो बताइए कर्मा फुन्सको किस देश का? भूटान। कर्मा फुन्सको भूटान। मियाजाकी हयाको जापान, ठीक है, मियाजाकी जापान। परवीजा फरहान इंडोनेशिया, परवीजा फरहान इंडोनेशिया। बताइए ग्रामीण चिकित्सक आंदोलन थाईलैंड, कहां से? थाईलैंड से। ग्रामीण चिकित्सा आंदोलन थाईलैंड। बताना है गुसेन थी नागेक फुओंग, हाँ वियतनाम, कहां से? वियतनाम, जिसको क्या मिला है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024। अब आते हैं ग्रैमी पुरस्कार, ये भी 66वां है, ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार। इसमें बताइए एल्बम ऑफ द ईयर का नाम, जिसको ग्रैमी पुरस्कार मिला है। हाँ मिडनाइट, क्या नाम है? मिडनाइट, एल्बम ऑफ द ईयर मिडनाइट। बताना है सॉन्ग ऑफ द ईयर, क्या बोले? हाँ व्हाट वाज आई मेड फॉर, ठीक है, व्हाट वाज आई मेड फॉर, जिसको क्या मिला? सॉन्ग ऑफ द ईयर, ठीक है। बताना है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर फ्लावर्स, किसको मिला है? फ्लावर्स को, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर फ्लावर्स। वहीं बताना है सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम का खिताब जीता है किसने? सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम शक्ति, जिसका नाम है शक्ति, ठीक है, शंकर महादेवन। हाँ शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन का है, ठीक है, ये सब संगीतकार है। कौन कौन है? शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन। इसका क्या नाम है एल्बम का? शक्ति, ठीक है, जिसको मिला है सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत का खिताब मिला है ग्रैमी पुरस्कार में। अगला बताइएगा पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार 2024, ठीक है। बताइएगा लोक सेवा के क्षेत्र में, लोक सेवा, क्या नाम है? प्रोफेसर पब्लिका, ठीक है, प्रोफेसर पब्लिका, जो कहाँ का है? कैलिफोर्निया, ठीक है, लोक सेवा में प्रोफेसर पब्लिका, कहाँ का? कैलिफोर्निया का। अगला बताइएगा खोजी रिपोर्ट, हाँ नहीं, खोजी रिपोर्ट का नाम है वो, ठीक है, द न्यूयॉर्क टाइम्स, ठीक है, लेकिन मिला किसको है पुलित्जर पुरस्कार? हन्ना ड्रेयर, ठीक है, क्या नाम है? हन्ना ड्रेयर। बताइएगा संपादकीय लेखन का नाम, संपादकीय लेखन, ठीक है, तो है द वाशिंगटन पोस्ट, क्या नाम है? द वाशिंगटन पोस्ट। और मिला किसको है? डेविड ई हॉफमैन को, किसको मिला है? डेविड ई हॉफमैन, ठीक है, संपादकीय लेखन में डेविड ई हॉफमैन को। अगला बताइएगा अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग में किसे मिला है पुलित्जर पुरस्कार? द न्यूयॉर्क टाइम के कर्मचारी को, ठीक है, द न्यूयॉर्क टाइम के कर्मचारी को क्या मिला है? अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग, ठीक है, रिपोर्टिंग में मिला है। अगला बताइएगा ऑडियो रिपोर्टिंग, हाँ इसका बहुत बड़ा नाम है, बता देते हैं हम, इनविजिबल इंस्टीट्यूट व USG ऑडियो स्टाफ, ठीक है, पूरा नाम इसका है। याद तो नहीं हुआ होगा लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। फिर से ऑडियो स्टाफ, ठीक है, लास्ट में क्या है? ऑडियो स्टाफ, ऑडियो रिपोर्टिंग, ऑडियो स्टाफ। बताइएगा ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी, इसमें राइटर समाचार, ठीक है, राइटर समाचार क्या मिला है? राइटर समाचार को मिला है, राइटर समाचार एजेंसी के फोटोग्राफी टीम को मिला है, ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार। अगला बताइएगा फीचर फोटोग्राफी, फीचर फोटोग्राफी, तो इसका नाम है एसोसिएट प्रेस समाचार एजेंसी, ठीक है, एसोसिएट प्रेस समाचार एजेंसी। अब आते हैं 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार, ठीक है, तो बताना सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नाम कौन सा है? बारहवीं फेल 12th फेल जो बोलिए, ठीक है, जिसको मिला है फिल्म फेयर पुरस्कार 2024। कौन सा? 69वां, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12वीं फेल, हाँ 12वीं अनुत्तीर्ण।
अगला बताइएगा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक इसका, ठीक है, मतलब हाँ विधु विनोद चोपड़ा, जिसको फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है। कौन सा? विधु विनोद चोपड़ा। किस फिल्म के लिए? 12वीं फेल के लिए। अगला बताइएगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर। कौन सा फिल्म के लिए? एनिमल, ठीक है, कौन सा फिल्म? एनिमल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट। किस के लिए इसको मिला है? रॉकी और रानी के प्रेम, ठीक है, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। अगला बताइएगा 81वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, ठीक है, 81वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर, ठीक है, जिसको क्या मिला? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर। बताना है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ग्लैडस्टोन, ठीक है, क्या नाम है? लिली ग्लैडस्टोन, ठीक है। किसके लिए मिला इसको? नहीं, किलर्स ऑफ द, ठीक है, किलर्स ऑफ द थिंग्स। क्या चीज? हाँ, दूसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्या नाम है? ग्लैडस्टोन। बताना है बेस्ट अभिनेता। कौन मर्फी? सिलियन मर्फी, ठीक है, बेस्ट अभिनेता सिलियन मर्फी। बताना बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, ठीक है, किस फिल्म के लिए? ओपेनहाइमर, ठीक है। बताना है सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज सक्सेशन, क्या नाम है? सक्सेशन। अब यही आज का कथा यहीं पे समाप्त होता है। किसका कथा? करंट अफेयर्स का, ठीक है। और अगला टॉपिक जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप लोग वेट कीजिए थोड़ा सा, शाम तक मिल जाएगा। क्या सर? मिलता है अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।